Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 9, and the name of the chapter is Water as a Resource. Resource means anything that is valuable for us is known as resource. Means वो सारी चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल होती हैं उन्हें हम रिसोर्स कहते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट change of state of water, evaporation and condensations, water cycle, impurities of water, purification of water and rainwater harvesting. Water present in nature is a precious natural resource. Water जो कि नेचर में प्रेजेंट है, मौजूद है, वो बहुत ही प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्स मतलब स्रोत है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स की लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. चेंज ऑफ स्टेट. We have learnt in chapter 8 that water exists in nature in 3 states: ice, water and water vapor. It can change from one state to another by different process. Let us learn about them. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर जो है वो नेचर में 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट हैं, आइस में, वाटर में और वाटर वेपर में. ये जो है स्टेट को है डिफरेंट प्रोसेस के जरिए अपने स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. आइस जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ऑन हीटिंग कैन चेंज इनटू वाटर. जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा बाय मेल्टिंग. जब हीट करेंगे तो ये मेल्ट होगा. वाटर जो कि लिक्विड में होता है, अगर हम इसको कैन चेंज इनटू वाटर वेपर बाय इवोपरेशन. जब इसका इवोपरेशन होगा, इसे हीट मिलेगी, तो ये जो वाटर है वो लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होगा. वाटर वेपर ऑन कूलिंग कैन अगेन चेंज बैक इनटू वाटर लिक्विड बाय कंडेंसेशन. अब जो वाटर वेपर है उसको जब हम वो जो है वो फिर से वाटर में चेंज होगा जब हम उसको कूल करेंगे. उसका जो प्रोसेस है कंडेंसेशन प्रोसेस, उसको करेंगे तो वो फिर से जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा. वाटर कैन ऑल्सो चेंज इनटू आइस बाय सॉलिडिफिकेशन. वाटर जो है फिर से जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा जब हम उसको ऑन कूलिंग बाय सॉलिडिफिकेशन, जब हम उसको कूल ठंडा करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे तब. तो ये जो है ये चेंज ऑफ स्टेट है. नाउ वी हैव टू read about evaporation. What is the process of evaporation? We know that during evaporation, a liquid change into gas. Fill a container with water and place it on a stove. As the water heats, observe the gas rising up from the surface of the water. The water evaporates in the form of water vapor. So we note that evaporation becomes faster on heating or boiling. हम जानते हैं कि इवोपरेशन के दौरान क्या होता है कि जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है. तो हम एक कंटेनर को जो है वो पानी से भर देंगे और उसको हम स्टोव पे रख देंगे या गैस पे रखेंगे. एज द वाटर, जब वाटर वो जो हीट होगा तो हम ये एब्जॉर्ब करेंगे कि उसमें से जो गैस है वो राइजिंग उसमें से निकल रहा है, उसके सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस से निकल रहा है. तो इससे हमें पता चलेगा कि वाटर इवोपरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में इवोपरेट्स होता है. सो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जो इवोपरेशन है वो और भी ज़्यादा फास्टर होता है जब हम इसको हीट करेंगे या फिर बॉयल करेंगे. देयर इज़ एन एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन बिकम्स फास्टर व्हेन वाटर इज़ हीटेड. तो एक एक्टिविटी है जो कि ये बताएगा कि इवोपरेशन फास्ट हो जाता है जब हम वाटर को हीट करते हैं. मटेरियल्स रिक्वायर्ड 2 glasses marked at A and B, some water, a permanent marker. तो 2 ग्लास लेंगे, उसको मार्क कर देंगे A और B से, और उसमें कुछ पानी लेंगे और उसको एक परमानेंट मार्कर लेंगे. प्रोसीजर इज टेक 2 glasses, fill them with water up to the same level, mark the levels in both with the help of a permanent marker. 2 ग्लास लेंगे, उसमें सेम लेवल में पानी भरेंगे, मार्क लेवल दोनों में मार्कर से जो है एक मार्क लेवल कर देंगे. और सेकेंड, प्लेस ग्लास ए इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स, प्लेस ग्लास बी इनसाइड द हाउस अवे फ्रॉम द सन एंड विंड. उसके बाद जो ग्लास ए है उसको हम धूप में थोड़ी देर रख देंगे और जो ग्लास बी है उसको हम घर के किसी कोने में जहाँ पे धूप और हवा ना लग सके वहाँ रखेंगे. आफ्टर ए फ्यू आवर्स नोटिस द डिफरेंस इन द वाटर लेवल्स. कुछ देर बाद जो हम नोटिस करेंगे डिफरेंस. ऑब्जर्वेशन इज द लेवल ऑफ वाटर ए इन ग्लास
प्लेस्ड आउटसाइड विल बी लेस। तो जो ए ग्लास का जो पानी था जो कि हमने धूप के सामने रखा था, उसका जो वाटर है उसमें कुछ लेस हो गया है, बट द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास बी प्लेस इनसाइड। लेकिन उनका जो ग्लास बी का जो लेवल है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आया। Now the conclusion is water in a glass A is being heated by the direct heat of the sun, so the evaporation is more as compared to that in glass B। तो हम ये करेंगे, तो जो ग्लास ए का जो पानी है वो क्या हुआ, उसमें जो एवोपरेशन है वो डायरेक्ट सन के हीट के कारण हुआ, जिसके कारण उसका पानी जो है वो थोड़ा कम हो गया। और अगर उसका कंपेयर अगर हम ग्लास बी के पानी से करेंगे तो उसके वजह से तो ग्लास ए का जो पानी है वो ज़्यादा हीट के मतलब सन के हीट के कारण वो ज़्यादा इवोपरेट हुआ। सो दिस इज योर एक्टिविटी। So this is it for today. I hope you all understand it. If you don't understand, then you can ask me in the comment section. Have a great day. Thank you.